चारवाक दर्शन के नैतिकता संबंधी विचार क्या है, समझाइए। मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? कौन ऐसा चरम लक्ष्य है जिसको मनुष्य प्राप्त कर सकता है? किस सिद्धांत के अनुसार नैतिक विचारों का निर्णय होता है? चारवाक दर्शन अपने तत्व मीमांसा संबंधी ज्ञान के अनुसार ही नैतिक प्रश्नों पर विचार करते हैं। चारवाक दर्शन के अनुसार स्वर्ग मिथ्या कल्पना है। मीमांसक प्रभृति कुछ विचारक स्वर्ग को मानव जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। स्वर्ग पूर्ण आनंद की अवस्था को कहते हैं, जिसमें जीवन की सारी खुशियां बिना किसी बाध के मिलती है। इहलोक में वैदिक ग्रंथों में प्रतिपादित नियमों के अनुसार आचरण करने से परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। चारवाक इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि यह परलोक के विश्वास पर अवलंबित है। इसके अनुसार तो परलोक का कोई प्रमाण ही नहीं है। स्वर्ग और नरक पुरोहितों की मिथ्या कल्पनाएं हैं। पुरोहित वर्ग अपने व्यावसायिक लाभ के लिए लोगों को नाना प्रकार के भय और प्रलोभन देकर वैदिक आचारों को करने के लिए बाध्य करता है। बुद्धिमान पुरुष उनसे प्रताड़ित नहीं हो सकते हैं। चारवाक दर्शन के अनुसार सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना संभव नहीं है। अन्यान्य दार्शनिक मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। दुखों का पूर्ण विनाश ही मोक्ष है। कुछ विचारकों का मत है कि मोक्ष मृत्यु के उपरांत ही मिल सकता है, किंतु कुछ लोगों का कहना है कि यह इसी जीवन में मिल सकता है। चारवाक इनमें से किसी मत को नहीं मानते हैं। उनका कहना यह है कि यदि मोक्ष का अर्थ आत्मा का शारीरिक बंधन से मुक्त होना है, तो यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। मोक्ष का अर्थ यदि जीवन काल में ही दुखों का अंत होना समझा जाए, तब भी यह संभव नहीं है, क्योंकि शरीर धारण तथा सुख दुख में अविच्छेद्य संबंध है। दुखों को कम किया जा सकता है तथा सुखों में वृद्धि हो सकती है, किंतु दुखों का पूर्ण विनाश तो मृत्यु से ही हो सकता है। इसलिए बृहस्पति सूत्र में कहा गया है कि मरणम एव अपवर्ग, अर्थात मृत्यु ही मोक्ष है। कुछ व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाकर सुख दुख से रहित अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि बहुधा सुख के साथ दुख मिला रहता है। चारवाक के अनुसार ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अन्न को इसलिए नहीं छोड़ता कि उसमें भूसा लगा हुआ है। मछली के कांटों के कारण मछली खाना नहीं छोड़ा जाता। पशुओं के द्वारा ध्वंस हो जाने के डर से कृषि नहीं छोड़ी जाती है। भिक्षुओं से मांगे जाने के डर से भोजन पकाना नहीं बंद किया जाता। हम लोगों का अस्तित्व शरीर में तथा वर्तमान जीवन तक ही सीमित है। अतः इस शरीर के द्वारा जो सुख प्राप्त हो सकता है, वही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। परलोक अथवा दूर के सुखों की झूठी आशा में रहकर हमें इस जीवन के सुख को ठुकरा नहीं देना चाहिए। कल मयूर मिलेगा इस आशा में कोई हाथ में आए कबूतर को नहीं छोड़ता। संदिग्ध स्वर्ण मुद्रा से तो निश्चित कौड़ी ही अधिक मूल्यवान है। स्वप्न के करोड़ों से मेहनत से प्राप्त 1000 रुपये बहुत है। अपने हस्तगत धन को दूसरे के हस्तगत करना निरी मूर्खता है। अतः मनुष्य का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह वर्तमान जीवन में अधिक से अधिक कितना सुख प्राप्त कर सकता है और अपने दुखों को अधिक से अधिक कितना कम कर सकता है। चारवाक दर्शन के अनुसार सुख ही जीवन का लक्ष्य है। सफल जीवन वही है जिसमें अधिक से अधिक सुख भोग होता है। अच्छा काम वही है जिससे दुख की अपेक्षा अधिक सुख मिलता है। बुरा काम वही है जिससे सुख की अपेक्षा अधिक दुख मिलता है। चारवाक के इस मत को हम सुखवाद या हेडोनिज्म कह सकते हैं। सुखवाद के अनुसार सुख भोग ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। चारवाक दर्शन के अनुसार धर्म और मोक्ष को जीवन का लक्ष्य नहीं माना जा सकता। अर्थ काम का साधन है, अतः काम या सुख भोग ही परम पुरुषार्थ है। कुछ भारतीय दार्शनिक कहते हैं कि पुरुषार्थ 4 हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। चारवाक धर्म और मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। मोक्ष का अर्थ पूर्ण दुख विनाश है, जो मृत्यु होने से ही संभव हो सकता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मृत्यु की कामना नहीं करता। शास्त्र विश्वास योग्य नहीं है। अतः धर्म और मोक्ष को हम पुरुषार्थ नहीं मान सकते। हम केवल अर्थ और काम को अपने जीवन का लक्ष्य मान सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों को अर्थ और काम के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। इन दोनों में काम ही अंतिम लक्ष्य हो सकता है। अर्थ अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। यह तो काम प्राप्ति के लिए एक साधन है। वर्तमान में सुख की खोज ही हमें अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्रदान करती है। चारवाक दर्शन के अनुसार वैदिक क्रियाकर्म व्यर्थ है। इस तरह हम देखते हैं कि चारवाक शास्त्रों को, धर्माधर्म को तथा परलोक को नहीं मानते हैं। इसलिए वे योगादि कर्मों का भी विरोध करते हैं। इनके अनुसार स्वर्ग पाने के लिए, नरक से बचने के लिए या प्रेतात्माओं की तृप्ति के लिए वैदिक कर्म करना सर्वथा व्यर्थ है।
वे वैदिक कर्मों का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि यदि श्राद्ध में अर्पित किया हुआ प्रेतात्मा की भूख मिटा सकता है तो कोई पथिक भोजन की वस्तु साथ साथ क्यों लिए फिरता है? उसका कुटुंब क्यों नहीं उसकी क्षुधा शांति के लिए उसके घर पर ही भोजन अर्पित कर देता है? नीचे की कोठरियों में अर्पित किए हुए भोजन से ऊपर रहने वालों की भूख क्यों नहीं मिट जाती है? पुरोहितों का यदि वास्तविक विश्वास है कि यज्ञ में बलिदान किया हुआ पशु स्वर्ग पहुंच जाता है तो वे क्यों नहीं पशुओं के बदले मां बाप की बलि कर देते हैं ताकि वे स्वर्ग जा सकें? इस प्रकार हम देखते हैं कि चारवाकों के लिए आचार व्यवहार के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है और लौकिक व्यवहार भी सुख के लिए ही है। चारवाक का नैतिक विचार उनके जड़वाद का ही परिणाम है। सामान्यतः भारतीय दर्शन शास्त्र का मुख्य लक्ष्य मोक्ष रूप फल प्राप्त करना ही है। चारवाक दर्शन में भी शरीर या मन से सुख प्राप्ति को ही अथवा मृत्यु प्राप्ति को ही मोक्ष का स्वरूप कहा गया है। कंटक, बीमारी, बुढ़ापा आदि से उत्पन्न दुख ही नरक है। लोक सिद्ध राजा परमेश्वर है। देह का नष्ट होना मोक्ष है। स्त्रियों के आलिंगन आदि से उत्पन्न सुख ही वास्तविक पुरुषार्थ है। कोई नित्य आत्मा नहीं है, कोई परलोक नहीं है, कोई अपवर्ग नहीं है, अग्निहोत्र आदि यज्ञ का कोई फल नहीं है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में अर्थ और काम ही पुरुषार्थ है। शरीर के उच्छेद या नष्ट होने के बजाय उसका रक्षण ही मोक्ष का साधन है। इस प्रकार भारतीय दर्शन शास्त्र में मोक्ष का लक्ष्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु चारवाक दर्शन इस विश्लेषण को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। चारवाकों के लिए सुख, भोग और मृत्यु का अनुभव ही मोक्ष का स्वरूप है। उनका यह विश्वास है कि जीवन में कष्ट जैसे कंटक और बीमारी ही नरक का अनुभव कराते हैं। इसलिए प्रारंभ में सुख के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना ही मोक्ष को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। चारवाक दर्शन में कभी कभी शरीर के नाश को ही मोक्ष कहा गया है। कुछ ने जीवन के हर सुख और अनुभव को भोगना ही असली पुरुषार्थ माना है। चारवाक का यह मानना है कि न तो कोई नित्य आत्मा होती है और न ही कोई अपवर्ग का लक्ष्य हो सकता है। वे कहते हैं जो कुछ भी है उसे भोगो, यह उनके जीवन जीने के तरीके की आत्मा है। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता और इसलिए इहलोक में ही सच्चा आनंद और संतोष पाया जा सकता है। चारवाक दर्शन में मोक्ष की संकल्पना अद्वितीय और विचारशील है। चारवाकों के अनुसार मोक्ष का अर्थ है इस जीवन का पूर्ण अनुभव करना। वे भौतिकता को प्राथमिकता देते हैं और मानते हैं कि जीवन का आनंद लेना ही असली मोक्ष है अथवा मृत्यु को प्राप्त होना ही मुक्ति है। उनके लिए आत्मा का अस्तित्व, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, कर्मवाद अथवा पुनर्जन्म की धारणाएं निराधार हैं। कोई परलोक नहीं है। जो कुछ भी है वह इसी लोक में, इहलोक में होना जाना है। चारवाक दर्शन के अनुसार मृत्यु ही मोक्ष है। मृत्यु के पश्चात कुछ भी शेष नहीं बचता। वे परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं और वे पूछते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनन कुतः। चारवाक दर्शन में मोक्ष का मार्ग प्रत्यक्ष ज्ञान और जीवंत अनुभव के माध्यम से खुलता है। वे कहते हैं जो कुछ भी है उसे भोगो, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, आनंद प्राप्त करो। यह दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने इंद्रियों के अनुभवों का पूरा उपयोग करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ केवल आत्मा की मुक्ति नहीं, बल्कि इस जीवन में सुख और संतोष प्राप्त करना ही असली मोक्ष है। चारवाक दर्शन ने प्रश्न उठाया है कि अगर आत्मा का पुनर्जन्म संभव है तो भस्मीभूत देह पुनरागमन का क्या अर्थ है। उनके अनुसार यह जीवन ही अनिवार्य है और न तो स्वर्ग है, न नरक, न ही कोई और जीवन का फल है। चारवाकों का यह दृष्टिकोण स्थायी और निराकार ईश्वर के इस सिद्धांत से मुंह मोड़ता है। राजा को ही वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना, लोक के सिद्ध राजा के माध्यम से धर्म और अर्थ को स्थापित करना उनका एक विशेष विमर्श है। इस दर्शन के अनुसार चारवाकों ने हमें जीवन का पूरा अनुभव लेने के लिए प्रेरित किया है। उन्हें यह आस्था है कि जीवन में सुख और संतोष प्राप्त करना ही मोक्ष है और यह इस धरती पर ही संभव है। वे कहते हैं यावत जीवित सुखम जीवित, जिसका मतलब है कि हमें जितना संभव हो उतना सुखपूर्वक जीना चाहिए। इस दृष्टिकोण से चारवाक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने इंद्रियों के अनुभवों का पूरा लाभ उठाना चाहिए।
मोक्ष का अर्थ केवल आत्मा की मुक्ति नहीं है, बल्कि इस जीवन में सुख और संतोष प्राप्त करना ही असली मोक्ष है। इस दृष्टिकोण से चार्वाक हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि यही असली मोक्ष है। जीवन के हर पल का आनंद लेना और उसे पूरी तरह जीना ही चार्वाक दर्शन की आत्मा है। स्वर्ग नरक नामक कोई भी स्थान नहीं है और ना ही अपवर्ग या मोक्ष रूपी कोई फल है। आत्मा शरीर रूप ही है, देह ही आत्मा है, पारलौकिक या नित्य आत्मा नहीं है। शरीर से भिन्न कोई भी आत्मा नहीं होता है और भी वेद विहित कर्म के कारण से जो स्वर्ग आदि रूप फल प्राप्त होता है वह भी मिथ्या है। लोक यातिक या चार्वाक वेद के मिथ्यात्व को स्वीकार करते हैं, अतः वेद विहित कर्म भी मिथ्या है। अतः मिथ्या रूप कर्म से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। देह भोग आदि रूप सुखफल ही अंतिम फल के रूप में कल्पित है। चार्वाक के मत में स्त्री आदि के स्पर्श से उत्पन्न सुख ही असली पुरुषार्थ होता है। इस शरीर भोग का नाम ही सुख है। पुरुषों के द्वारा जगत में यही प्रार्थना की जाती है, सभी की सुख वासना होती है। कंटक आदि व्यथा से उत्पन्न दुख अथवा जरा व्याधि नरक के समान है। इहलोक को छोड़कर अन्यत्र सुख नहीं है। अतएव यावत जीवेत सुखम जीवेत, रणम कृत्वा घृतम पिबेत। यह प्रवाद भी चार्वाक संप्रदाय में सुप्रसिद्ध है। और कुछ शरीर के क्लेश ही कष्ट है। अतः सभी प्राणी शरीर के क्लेशों के नाश के लिए उन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। चार्वाक ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके मत में प्रत्यक्ष सिद्ध राजा ही ईश्वर है, क्योंकि वे परलोक को स्वीकार नहीं करते हैं और कोई ईश्वर प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होता है। और भी राजा ही जगत में सभी प्रजा का पालन तथा रक्षण करता है। अतएव राजा ही इस जगत का करता है, कोई अलौकिक ईश्वर नहीं। और देह का विनाश ही मुक्ति है। जीव की यही अंतिम गति है, उससे अन्य कुछ भी जीव को प्राप्तव्य नहीं है। और भी जैसे वेदांती सांख्य आदि के द्वारा ज्ञान से मोक्ष स्वीकार किया जाता है, वैसे चार्वाक स्वीकार नहीं करते हैं। उनके ज्ञान से मुक्ति नहीं होती।